मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे झींगा की चटनी, जिसे तोरई या रिच गॉड भी कहा जाता है। और इसकी चटनी बहुत ही स्वादिष्ट होती है और कहा जाता है कि अगर चटनी हो जाए तो आदमी 2 मुट्ठा खाना ज़्यादा खा लेता है। तो अपने परिवार में भोजन के जायके को बढ़ाइए हमारे साथ और देखिए कि झींगे की चटनी कैसी बनाई जाती है। मेरा दावा है कि आपने कितनी बार चटनी बनाई होगी, एक बार मेरी विधि से बना करके देखिए और जब आपको पसंद आए बना लीजिए पहले, फिर खा करके जब सब कहे घर में कि अच्छा है, तब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और तब लाइक कीजिए। अगर कहे कि अच्छा नहीं बना तो डिसलाइक भी कर दीजिए, मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो चलिए देखते हैं फटाफट से। तो पहला है कि हमने जो ये चटनी तैयार कर रही है, और ये चटनी है 3 व्यक्तियों के लिए, क्योंकि मेरा छोटा परिवार है तो इसमें 3 व्यक्ति आप इसी अनुपात में बना सकते हैं। यदि आपके परिवार में 6 व्यक्ति है तो मात्रा को डबल कर दीजिए। हम यहाँ पर देखेंगे सामग्री, 3 व्यक्तियों के लिए चटनी बना रहे हैं तो उसकी सामग्री कितनी है। मध्यम आकार के 3 झींगे, जिसे तोरई भी कहा जाता है और झींगा भी कहा जाता है, तोरई भी कहा जाता है और रिच गॉड इंग्लिश में कहा जाता है। अब इसमें आपको लगेंगे 2 हरी मिर्च। अगर और आप तीखा खाना पसंद करें 1 मिर्च और बढ़ाइए, ज़्यादा नहीं बढ़ाइएगा, ठीक है। 2 से 3 लहसुन की कली, नमक स्वाद अनुसार, और नमक जो तेल है सरसों का तेल ही लीजिएगा, दूसरा तेल नहीं लीजिएगा। सरसों का तेल थोड़ा सा मीन्स 1/4 चम्मच, जो टेबल स्पून होता है छोटा सा, जो चाय में चम्मच यूज होते हैं, तो वो थोड़ा सा चित्र में आप देख लीजिएगा, आप समझ जाइए कितना लगेगा। अब हम यहाँ पर एक बात और कहना चाहेंगे कि यह जो मैं वीडियो तैयार कर रहा हूँ ये पीपीटी पर है। पीपीटी का मतलब होता है एक फ़ोटो को वीडियो के रूप में तैयार करना। यदि आप डायरेक्ट वीडियो पसंद करते हैं तो उसमें क्या लगता है कि आपको डाटा ज़्यादा, देखने में भी डाटा ज़्यादा लगेगा और उसमें लिखा हुआ नहीं आएगा, और लिखा हुआ होने की वजह से वैसे लोग भी बना सकते हैं जो वीडियो को सुन नहीं सकते हैं। तो यह चटनी सबके लिए उपयोगी हो, इसलिए मैं आपके लिए पीपीटी लेकर के आऊँगा, और आज तक किसी ने पीपीटी पर यह चटनी की रेसिपी नहीं बनाई है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। ये देखिए मैंने क्या किया, झींगे को अच्छी तरह धोकर छील लिया, और छीलने के बाद आप देखें लंबाई के अनुकूल, इसे काटा है। अब मैंने कहा आपको 3 झींगे, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको 2 ही झींगे मिलेंगे। दरअसल बात यह है कि मेरे परिवार में जो तीसरा सदस्य है वो बहुत ही छोटा है, वो है 2.5 साल का। तो उसे चटनी खाए या ना खाए, हमने उसे भी सदस्य के तौर पर गिना है, तो उसे भी मैंने 3 लिया। अब आदमी पर आप 1 झींगा लेकर के चलें। यदि आपके यहाँ 5 आदमी हैं तो 5 झींगा ले लीजिए, तो 5 लहसुन की कली भी हो गया, और उसी अनुसार नमक बढ़ा लीजिए, तेल बढ़ा लीजिए और मिर्च भी बढ़ा लीजिए आप। तो हमने क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले झींगे को अच्छी तरह छील करके अब इसे लंबाई के अनुरूप भागों में काट लेंगे। अब काटने के बाद इसे मध्यम आंच पर धीरे धीरे पकाएं। फ्लेम जो होता है, और आप देखें कि गांव घरों में मिल जाते हैं लकड़ी के, कोयले के चूल्हे, लेकिन शहरों में क्या होता है उसके पास ये सब उपलब्ध नहीं है। तो क्या वो चटनी नहीं खाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल खाएंगे, वो भी खाएंगे, और वही विधि मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आपके पास आग की सुविधा है, अंगीठी है, चूल्हा है, गोईठा है, तो आप उसमें भी पका सकते हो, वो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा, ये भी टेस्टी लगेगा। अगर आप इसे नहीं छीलेंगे ना, तो ये मोटी चमड़ी होता है, जल्दी पकेगा नहीं। तो आपने यह कर लिया, छील लिया, धो करके फिर उसे लंबा लंबा काट करके उसे आग में चढ़ा देना है। तो मध्यम आंच होना चाहिए, लो होता है ना, लो से थोड़ा सा ज़्यादा। अगर आप ज़्यादा आंच करेंगे तो जलने लगेगा। चलिए अब इसे बारी बारी से पलट कर पकाएं। आप देखें चित्र में, पहले इस तरह था, देखिए फिर से आते हैं, था ना ये सीधा था, अब इसको हमने उलट करके सेका। बारी बारी से पकाएंगे, फिर क्या करेंगे, फिर पलट करके पकाएंगे, पुनः इसे बारी बारी से पलट कर पकाएं। यह जो क्रिया है, पकाने की क्रिया, ये दोहराते रहें, पलटते रहें, पकाते रहें, पलटते रहें, पकाते रहें। इससे झींगे का रंग जो है वो बदलने लगेगा धीरे धीरे। एक तरफ से बिल्कुल ना पकाएं, दोनों तरफ से पकाएं। हाँ, चूल्हा आपका साफ होना चाहिए, क्योंकि हाइजीन भी रखना बहुत ज़रूरी है। अब पुनः पलट कर पकाएं, उधर पक गया तो अब इस बार पकाएंगे।
अब आँच को मध्यम ही रहने दें, नहीं तो झींगा जल जाएगा। देखिए अब ये पकने लगा है, लगभग 60% पक गया है। अब इसे ये नहीं कि थोड़ा सा, ये तो सब्र वाला काम है ना, खाना पकाना एक सब्र का काम है। और अगर आप इसमें हड़बड़ी या जल्दबाजी करेंगे तो इसमें स्वाद में खराबी आ जाएगी। तो आप देखिए, अब जब वो देखे कि वो 60% पक गया, हमने क्या किया, एक छोटा सा चाकू लिया और उस चाकू में घोंप लिया, किसको, लहसुन की कलियों को और मिर्च को घोंप लिया, और घोंप करके इसको भी आग में सेक लिए। अधिकतर लोग क्या करते हैं, हमारे बहन लोग करते हैं कि वो मिर्च को नहीं पकाते हैं और लहसुन को नहीं पकाते हैं। तो देखिए, पकाने का मतलब इसमें फ्लेवर आना चाहिए, चटनी चटकदार होनी चाहिए, इसमें फ्लेवर आना चाहिए, इससे हम इसे भी पकाएंगे। और आप देखें, एक साइड पक गया लहसुन मिर्च तो उसे पलट दिए, दूसरी तरफ उधर झींगा भी पक रहा था उसको भी पलट दिए, पुनः पलटें और पकाने की क्रिया जारी रखें। अब देखिए लहसुन यहाँ से हट गया, चित्र में आप देखेंगे लहसुन और प्याज, सॉरी, लहसुन और मिर्च को हटा दिया क्योंकि वो पक चुका था। अब ये भी पकने वाला है, इसे भी थोड़ी देर बाद हटाएंगे। अब झींगा लगभग पक चुका है, थोड़ा सा और पकाने की ज़रूरत है, और ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब लगता है कि पूरी तरह पक चुका। जब आपको लगे कि पूरी तरह पक चुका, कैसे जानेंगे पूरी तरह पक चुका, सिर्फ जला हुआ नहीं, उसको दबा करके देखेंगे, वो सॉफ्ट हो जाएगा, और सॉफ्ट हो गया तो इसका मतलब वो पक गया है। ठीक है, अब गैस को बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद कुछ इस तरह का दृश्य आपको दिखेगा। अब हमें क्या करना है, इसे एक प्लेट पर उतार लेना है। आप इसे देखें कि कितना अच्छा से ये झींगा पक चुका है। बीच में नमक आप देख लीजिए, मात्रा आपको अंदाज हो जाएगा क्योंकि आप खाना बनाते हैं, आपको इतना तो पता ही है कि नमक कितना डालना है। अब मिर्च मैंने 2 लिया है, यानी 2 झींगे पर 2, 3 लेंगे तो 3, 4 लेंगे तो 4। इसी अब कुछ लोग होते हैं कि ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो वो ले लीजिए, लेकिन लहसुन आप ज़्यादा नहीं कीजिएगा। यदि लहसुन ज़्यादा कीजिएगा तो आप झींगा का फ्लेवर नहीं आएगा, लहसुन का फ्लेवर आने लगेगा। अब इसे प्लेट पर निकाल लिए हम। अब निकालने के बाद यहाँ पर देखिए सारी सामग्री जैसे झींगा, मिर्च, लहसुन, नमक स्वादानुसार सबको प्लेट पर निकाल कर रख लें। अब पहले ही निकाल लें, बाद में आपको अंदाज नहीं मिलेगा ना, इसलिए पहले ही निकाल लें। अब से एक साफ सिलबट्टे पर, यानी सिलबट्टा जिसको हम लोग गांव की भाषा में लोढ़ी पाटी भी कहते हैं, उस सिलबट्टे पर सारी सामग्री को प्लेट से डाल लीजिए। और डालने के बाद आप देखिए नमक उसी में मिला दिया मैंने, लहसुन भी मिला दिया, मिर्च भी मिला दिया, झींगा भी मिला दिया। लेकिन बोतल तेल का इसलिए रखा कि आपको अंदाज हो कि कौन सा तेल मैंने लिया है। तो यहाँ पर हमने लिया है सरसों का तेल, और बहुत ही कम मात्रा में लिया है। ज़्यादा तेल खाना अच्छा नहीं होता स्वास्थ्य के लिए। एक कटोरे में थोड़ा सा सरसों का तेल ले लें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया, उसको पहले ही ले लिए। अब गिलास को हटाएंगे, कटोरे को हटाएंगे, बोतल को हटाएंगे। और हटाने के बाद मैंने यहाँ पर देखिए मेरी माँ पीस रही है, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं पीस नहीं सकता, तो वो पीसना शुरू किए। अब बारी बारी से चटनी को किसने, यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है, किसने न की जगह में पीसने होगा, क्या होगा, पीसने की क्रिया, दोनों हाथों से पीसना शुरू करें, है ना, दोनों हाथों से इसको पीसना शुरू करें। अब देखिए पीसना जारी रखें, ऐसा नहीं पीसना शुरू किया बस थोड़ा समय अब हो गया ना छोड़ दें, ऐसा नहीं, उसको पीसते रहे, और तब तक पीसते रहें जब तक पूरी तरह से महीन न हो जाए। तो थोड़ी देर बाद अब जब पीसते रहेंगे चटनी कुछ देर बाद इस तरह दिखाई देने लगी। देखिए हरापन उसका गायब हो गया, अब वो काला कलर में बदल रहा है। तो काला में बदल गया, इसका मतलब ये नहीं कि राख हो गया, अरे ये तो पीसने की वजह से हुआ ना, रगड़ से। और जब चित्र आप देखिए, जब बारिश पीस जाए, एकदम बारीक पीस गया, कैसा पीस जाए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तो वैसे ही अब उसे जमा कर लीजिए। देखिए माँ हाथ से इसको जमा कर रही है कि नहीं। तो जमा करने के बाद अब उसे पीसी हुई चटनी को तेल वाले कटोरे में ले लीजिए, जिस कटोरी में पहले से तेल लिया गया था वही कटोरी में, और डालने के बाद इसे आप चम्मच की सहायता से अच्छी तरह मिला लीजिए। देखिए इसमें कलर कितना अच्छा आया, पहले कलर आप देखिए फीका लग रहा था, जैसे ही तेल इसमें मिला इसका कलर आ गया। आप इसमें क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा अगर करना चाहे तो ये चटनी आपका तैयार है। आप इसमें चाहे तो आमचूर पाउडर दे सकते हैं, या कुछ भी आप एक्स्ट्रा मिलाना चाहे तो मिला सकते हैं। तो आपके लिए जो मज़ेदार चटनी बनकर तैयार हो गई। आप इसे भोजन के साथ खाइए, समोसा के साथ खाइए, पकोड़ा के साथ, जिसके साथ खाना आप टॉपिक्स बना के खाइए। 2 बिस्कुट ले लीजिए नमकीन वाले, उसके बीच में चटनी लगा दीजिए जैसे कि जैम लगाता है, आप ऐसे करके खाइए। तो देखिए, और खाने के बाद जब आपको चटनी घर पे ट्राई कर लें, सब कोई घर में कहे कि ना चटनी अच्छी बनी है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं जितना भी खाने का वीडियो लेकर के आऊँगा, आपको इस चैनल में तरह तरह की चटनियाँ मिलेगी, भोजन मिलेंगे,
चिकन बिरयानी मिलेगा, मटन बिरयानी मिलेगा, अंडा कड़ी मिलेगा। जो भी आप अगर चाहते हैं कि हमको ये चीज़ का बता दीजिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बना करके वीडियो देंगे। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।